आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। बड़े बुजुर्गों के वोट प्रायः फिक्स रहते हैं। परिवर्तन तो युवा शक्ति ही लेकर आती है और युवाओं के वोट से ही नेताओं की जीत का मार्ग प्रशस्त होता है। इसीलिए युवा शक्ति श्रीराम की भांति सही दिशा में तीर लगाकर अपनी शक्ति का सदुपयोग करे। वोटर लिस्ट लेकर जनता को भाजपा की रीति नीतियों से अवगत कराएं और भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करें तो निश्चित रूप से विजयश्री हासिल होगी। जीत का यह मूल मंत्र इंदौर की विधानसभा 3 के भाजपा विधायक एवं सांवेर विधानसभा के भाजयुमो के प्रभारी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भाजयुमो कार्यकर्ताओं को दिया। इस दौरान दोनों सभाओं में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने कहा कि जिस प्रकार असत्य पर सत्य की विजय के रूप में हम दशहरा मनाते हैं, उसी प्रकार आने वाली 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को जिताकर हमें दशहरा मनाना है। यह चुनाव विकास और विनाश के बीच का है। हमें जनता को भारतीय जनता पार्टी के सुशासन और कांग्रेस के कुशासन को स्पष्ट रूप से बताना होगा। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री प्रदीप नायर ने भी जोशीला भाषण देकर कार्यकर्ताओं को जमकर उत्साहित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा मां शिप्रा मंडल के अध्यक्ष एवं तोड़ी के सरपंच दिलीप सिंह दरबार ने बताया कि सोमवार शाम को भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा महाजनसंपर्क अभियान एवं सभा के अंतर्गत ग्राम शिप्रा के हाट मैदान चौक एवं उसके बाद मांगलिया के भीरू महाराज मंदिर सांवेर रोड पर सभाओं के आयोजन किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों के साथ युवा शक्ति ने भाग लिया। सभा के पूर्व भाजयुमो नेताओं ने लघु रैली के रूप में महाजन संपर्क भी किया। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय भर उत्साह पूर्वक आतिशबाजी की। स्थानीय नागरिकों ने घर घर से पुष्पमाला पहनाकर दोनों नेताओं का आत्मीय स्वागत किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे, विधायक आकाश विजयवर्गीय, प्रदेश महामंत्री प्रदीप नायर, भाजयुमो जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा, नगर अध्यक्ष मनस्वी पाटीदार, भाजयुमो शिप्रा मंडल के अध्यक्ष एवं तोड़ी सरपंच दिलीप सिंह दरबार, भाजयुमो मांगलिया अध्यक्ष अमन जायसवाल एवं शिप्रा मंडल उपाध्यक्ष पंकज पटेल सहित बड़ी संख्या में भाजयुमो एवं भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। जवानी चलती। ये पंक्ति उन्होंने विशेषकर युवाओं को इसलिए समर्पित की क्योंकि वाकई में देश का या किसी भी कार्य का भविष्य युवा तय करते हैं। अगर हम राजनीति में भी देखें तो वरिष्ठों के वोट तो जहां रहते हैं वहीं रहते हैं। आप सबने भी अनुभव किया होगा, जो भाजपा से जुड़ गया तो जुड़ गया, ग्रामीण क्षेत्र में तो बहुत कम वोट पलट। अगर जो कांग्रेस से जुड़ गया वो जुड़ गया। अगर परिवर्तन लाता है तो वो आपके जैसा युवा लेकर के आता है। इसलिए मेरा सभी युवाओं से निवेदन है कि पूरी ताकत से अपने तन मन धन से 3 तारीख तक, कम से कम 3 तारीख तक, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल काम करने वाली पार्टी, मगर 3 तारीख तक तो अपना एक एक पल और एक एक कण तुलसी सिलावट जी को प्रचंड बहुमतों से जिताने के लिए सौंप दे। मेरा आप सभी युवाओं से निवेदन। और हम ऐसा करें क्यों नहीं? सभी लोग
अपने गांव का, अपने आने वाली पीढ़ी का भला चाहते हैं। और हम देख रहे हैं, साफ साफ देख रहे हैं कि ये भला भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आपको दिग्विजय सिंह जी का शासनकाल अभी प्रदीप भैया ने याद कहा जाए कि असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व के रूप में जिस तरह से हम दशहरा मनाते हैं, इस चुनाव के अंदर भी आने वाली 3 तारीख को मतदान डालकर उस दशहरे का उत्सव मनाने का काम हम करेंगे। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव राष्ट्रवादी ताकतों को संरक्षण देने वाली कांग्रेस पार्टी और दूसरी तरफ राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव। और मैंने तो सुना है कि कमलनाथ ने एक प्रत्याशी उतारे और उनका नाम अभी मुझे कोई बता रहा था कि गुड्डू गुलाटी, इधर से उधर मारे गुलाटी, कभी इधर गुलाटी कभी उधर गुलाटी। आकाश भाई कह रहे कि कैलकुलेशन कर रहे थे कि क्या मिल जाए क्या ना मिल जाए, इसलिए ऐसे गुड्डू गुलाटी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। और दूसरी तरफ ऐसे तुलसी सिलावट जी हमारे प्रत्याशी के रूप से काम कर रहे हैं। साथियों, ये चुनाव इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस चुनाव के अंदर विकास बनाम विनाश की लड़ाई हम सबको लड़नी। एक और कांग्रेस की सरकार थी। मैं नौजवानों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूं, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे नौजवान साथियों, इस बात का बदला इस चुनाव में जरूर लेना। बस माहौल तो आप देख ही रहे हैं, युवाओं में बड़ा उत्साह है। तुलसी भैया प्रचंड बहुमतों से जीतेंगे, ये हमारा विश्वास है। युवाओं को लेकर किस तरह का जोश इस चुनाव में दिखा? उपचुनाव है पर युवाओं में कैसा जोश दिखाई? देखिए, युवाओं में बहुत जोश है। प्रत्येक बूथ पे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता घर घर संपर्क कर रहे हैं और रिकॉर्ड बहुमतों से तुलसी भैया को जिताएंगे। कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा जी ने बहुत अपशब्द कहे, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत ही शर्मनाक है और एक दलित बेटी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना पूरे दलित वर्ग का और पूरे देश की नारी शक्ति का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और जनता से निवेदन करती है कि इन कांग्रेसियों को सबक जरूर सिखाएं। चुनाव हो रहा है 28 सीटों पर, युवा मोर्चा किस तरह से 28 चुनाव में अपनी भूमिका निभा रहा है? मध्य प्रदेश में युवा मोर्चे में खासा जोश है। 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता युवा मोर्चे ने अपनी जमावट रखी है। हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को हमने इन विधानसभा चुनावों पर उतारा है और मैं दावे के साथ कहता हूं, ये 28 की 28 सीटें भाजपा जीतेगी और जब जीत कर आएगी तब पार्टी जीत का सेहरा किसी को बांधेगी तो नौजवानों को बांधेगी। उसी ताकत भारत माता की। कल इमरती देवी जी को लेकर जिस तरह की शब्दावली कमलनाथ जी ने उपयोग में लाई है, उसको लेकर आप कहते हैं? बहुत ही निंदनीय इस तरह का काम कमलनाथ जी ने किया है। ये भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल माँ शिप्रा मंडल का कार्यक्रम था। इसमें मुख्य रूप से हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष जी पांडे जी और विधानसभा 3 के विधायक से आकाश विजयवर्गीय जी और हमारे जिले के अध्यक्ष श्रवण सिंह जी और मनीष पाटीदार और हमारे नगर के अध्यक्ष मांगलिया के अमन जायसवाल जी, चेतन जी और माँ शिप्रा मंडल के हमारे पंकज पटेल जी जो उपाध्यक्ष हैं हमारे, उनके नेतृत्व में ये नुक्कड़ सभाएँ की गई थी 2 जगह, माँ शिप्रा के तट पर और मांगलिया में, मांगले नगर में। बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ और सभी युवा मोर्चा के ज्येष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सफल आयोजन में उन्होंने अपनी सहभागिता की। क्या मूल मंत्र देखे गए आपको दोनों अतिथि? भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र एक ही है, ये लड़ाई है शैतान और साधु की। अभी आपने देखा होगा कि शैतान का जो रूप आया है, माननीय कमलनाथ जी ने जो शब्द का उपयोग किया है कि आइटम, वास्तविकता में एक महिला का ही अपमान हुआ है और ये जो शब्द बोला उससे लगी गया कि कौन शैतान है कौन साधु है। और हम तो साधु के रूप में पूरा काम ही कर रहे हैं। आपको मालूम है माननीय तुलसी भैया किस विचारधारा से लगे हैं, सरल है, छोटा छोटा कार्यकर्ता उनको पकड़ के काम करवा सकता है।